आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि गजल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। रूहान को अगवा करना हो या फिर आंटी जी की जान लेने का प्रयास, धोखे से शादी करना हो या गैर कानूनी तरीके से हैदर जी के बच्चे की मां बनना, हमें इसके हर जुर्म का गवाह मिल चुका है। डॉक्टर साहिबा, मैं इस क्रिमिनल लड़की के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। सारे सबूत और इन दोनों की गवाही से हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है। इसका मतलब तुमने रिपोर्ट्स बदलवाई है ना रोहन? हाँ हाँ, रिपोर्ट्स मैंने ही बदलवाई है। ये केहत, देखा मैं कह रही थी ना ये रिपोर्ट नकली है। तुम्हारी इतनी मजाल। खबरदार जो रूहान के करीब आई तो। रूहान, ये रिपोर्ट्स गलत है। इसका मतलब गजल की कोख में पल रहा बच्चा हैदर का ही है। तुमने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? और मैं क्या करता भाभी, ये बात मुझे तब से पता है जब से इस मक्कार ने हमारे घर में दोबारा कदम रखे हैं। मतलब तुम्हें ये बात पहले से पता थी? रोहन, तुम हैदर के बच्चे के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था भाभी। आप, हैदर भाई, हम सब लोग कितने खुश थे यहाँ इस घर में। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस मनूस ने हमारे घर में फिर से कदम रखे और चारों तरफ मनूसियत फैल गई। भाभी, मैं आपको, अपनी भतीजी को और इस घर में सबको महफूज रखना चाहता था इस गजल के साए से, मगर मैं हार गया भाभी। मेरी सारी कोशिशें खाक में मिल गई भाभी। मैं तो उस मनुष्य को मार भी नहीं सकता अब। ये नहीं तो इसकी निशानी इस घर में रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, मैं नहीं बचा पाया। इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया भाभी, इस गजल ने हमें बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। शांत हो जा, फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। ये बच्चा गजल को कुछ वक्त के लिए सजा दिलाने से रोक सकता है, मगर माफी नहीं दिला सकता। ये गजल सिर्फ कुछ वक्त के लिए महफूज है। आज नहीं तो कल इसे जेल तो जाना ही होगा। बस जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक के लिए ये महफूज है। उसके बाद इस चालबाज को इसके हर एक गुनाह की सजा मिलके रहेगी। ये जेल जाएगी और इस बच्चे को हम पालेंगे, क्योंकि ये हैदर की औलाद है। पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो तुम? ये दुश्मन है हमारी।
हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, ना ही इसके पेट में पलने वाले बच्चे से हमें कोई सरोकार है। क्या कर रही है दुआ? थोड़ा तो अकल से काम ले। हर बार जज्बात में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अपना फर्ज समझ रही है क्या तू? तेरी ये नेक सोच तेरी बर्बादी बन जाएगी बेटा, क्यों नहीं समझ रही है? नहीं अम्मी, इस बच्चे को पाल के इसकी जिंदगी आबाद करके हमें खुदा सवाब देगा। गुस्ताखी के लिए माफी भाभी, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। दुआ बिल्कुल सही कह रही है कहना था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दुआ बिल्कुल ऐसे ही करेगी। मुझे फक्र है कि मैं तुम्हारा शौहर जो कुर्बानी दुआ दे रही है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज दुआ ने साबित कर दिया कि अपने फर्ज को पहचानना और उसकी अदायगी के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना एक आला किरदार की ऐसी मिसाल है जो दूर दूर तक नहीं मिलती। जो वाकई तुम पे बहुत फक्र है दुआ। खुदा खैर करे, दुआ इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? आप सब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बच्चा हमारे खानदान का खून है, इसीलिए ये हमारे साथ रहेगा। और ये मनहूस ये जेल की सलाखों के पीछे होगी। दुआ बेगम, दिन में ख्वाब देख रही हो, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरे खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स की थी ना वो सब तुम वापस ले चुकी हो। तो मैं तो जेल वेल कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो इसी घर में रहूंगी और पूरी शानो शौकत से रहूंगी। और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, तो वो भी इसी घर में मेरे साथ रहेगा। मेरा बच्चा मुझसे कभी दूर नहीं होगा और मेरे बच्चे को वो सारे हक मिलेंगे जो हैदर की औलाद होने पर मिलने चाहिए। तुम अगर एक अच्छी माँ होती ना, तो मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा कभी नहीं छीनती। मगर अफसोस, तुम एक शैतान हो। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ महफूज नहीं है गजल, इसीलिए तुम्हारा बच्चा हमारे साथ रहेगा और तुम जाओगी जेल में। खैर, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए जेल जाने की तैयारी कर लो। दुआ, अंदर आ जाइए। आप एडवोकेट शेखर हैं, वृंदावन प्रिंटिंग प्रेस के जो मालिक हैं मिस्टर मोहन, और तुम्हारी दोस्त राधा किशोर, उनके दोस्त हैं आप। बिल्कुल सही पहचान। ये जरूर मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा। शेखर, तुम यहाँ? केस के सिलसिले में दुआ भाभी का फोन आया और मैं यहाँ चला आया। खुशामदीद वकील साहब। धन्यवाद भाभी। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि गजल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं।
रूहान को अगवा करना हो या फिर आंटी जी की जान लेने का प्रयास, धोखे से शादी करना हो या गैर कानूनी तरीके से हैदर जी के बच्चे की मां बनना, हमें इसके हर जुर्म का गवाह मिल चुका है। किस गवाह की बात कर रहा है ये? आ जाइए महाशय। ये क्यों आया है? इसे किसने बुलाया? ये तो एक नंबर का झूठा है। अभी तो इसने कुछ कहा नहीं और तुमने इसे झूठा कहना शुरू कर दिया। ये झूठा है या नहीं, ये कोर्ट तय करे। ये साहब अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है। तुमने कैसे इन्हें जज्बाती करके हैदर जी के सैंपल का दुरुपयोग किया और प्रेग्नेंट हो गई। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? वैसे एक गवाह और है मेरे पास। ये दुआ का वकील, ये तो हमारी ऐसी की तैसी करने पे तुला हुआ है यारो। अब किसको बुला रहा है ये होला? हाँ, पधारिए। या मौला मदद। मैं इस क्रिमिनल लड़की के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूं। इसने बुर्का पहन के दुआ होने का नाटक किया, हमारे स्टाफ को बरगलाया। मैं चाहती हूं उसे सख्त से सख्त सजा मिले। सारे सबूत और इन दोनों की गवाही से हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है। ये आईवीएफ का गलत उपयोग करके गैर कानूनी तरीके से प्रेग्नेंट हुई है। इसे बच्चे की कस्टडी तो मिलने से रही। ये लड़की ना मानसिक रूप से स्वस्थ है और ना ही इसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। इसीलिए बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली से छीनकर बच्चे के कानूनी बाप यानी हैदर जी को मिल जाएगी। नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, समझा? मैं हैदर की बीवी हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। बीवी होने का रिश्ता भी बहुत दिन तक कायम नहीं रहने वाला गजल। बहुत जल्द हम जज साहब को बताएंगे कि कैसे तुमने साजिशें करके हैदर को निकाह करने पर मजबूर कर दिया। और फिर पहली ही पेशी में जज साहब बता देंगे कि तुम्हारे और हैदर के बीच कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारा निकाह रद्द कर देंगे। हैदर को पाने का ख्वाब छोड़ दो गजल। बहुत जल्द तुम्हारा और हैदर का ये बेजान रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मैं हैदर को नहीं खो सकती। हैदर को नहीं खो सकती। हैदर कभी तुम्हारे करीब थे ही नहीं गजल, तो उनके दूर जाने का अफसोस क्यों कर रही हो?
तुमने मुझसे मेरा शौहर छीना था गजल। खुदा का इंसाफ देखो, सारे हिसाब किताब बराबर होने वाले हैं। तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने वाला है। तुमने मेरे लिए यही बद्दुआ की थी ना? मेरा नाम दुआ है और मैं कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो मारने पे आते हैं ना, तो कहीं का नहीं छोड़ते। तुमने हम पे इतने जुल्म किए, इतने गुनाह किए हैं, आज खुदा हर एक गुनाह का हिसाब बराबर कर रहा है। तुम मेरे बांझपन का मजाक उड़ाती थी ना, देखो आज खुदा ने मुझे 2 बच्चे दे दिए। एक मेरा और एक तुम्हारा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ गजल, जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं इस बच्चे से करूंगी। लियो कर लियो बात। ये दुआ किस मिट्टी की बनी है? हाँ, अपने दुश्मन के बच्चे को पालने की बात कर रही। गजल तो अब नहीं बचने वाली। मैं यहाँ रुका तो मैं भी फंस जाता। निकल लियो एजाज, नहीं तो तुम्हारा जनाजा निकल जाता। निकल लियो। अरे ओ नल्ली निहारी, तुम किधर भाग रहे मियाँ? हाँ, जेल में तुम्हारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें भी जाना पड़ेगा ना उसके साथ जेल में। हाँ, चुपचाप खड़ा रह इधर। तुम्हारे गुनाहों के ताबूत पे आखिरी कील भी लग चुकी है गजल। देखो मैंने किसको बुलाया है। इंस्पेक्टर साहिबा आ जाइए। तुमने तो कहा था ना तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगी। तुम झूठी हो। तुम उम्मीद से हो इसलिए तुम्हें अभी कुछ नहीं होगा, मगर तुम्हारा भाई ये तो उम्मीद से नहीं है ना, इसे तो जेल जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहिबा लेके जाइए इसको जेल में। छोड़ो मुझे। और इसकी इतनी धुनाई करना की कि कभी किसी गलत इंसान का साथ देने की हिमाकत ना कर सके। मान गए दुआ जी, आपने गजल की गिरफ्तारी क्यों रुकवाई अब समझ में आया हमारे। रुकवाना जरूरी था इंस्पेक्टर साहिबा। हम गजल को सजा जरूर दिलाना चाहते हैं, मगर हम में इंसानियत भी है। हम इस शैतान की वजह से एक मासूम के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते थे। ऐसा केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। आपने जो दरिया दिली दिखाई है ना, ऐसा हौसला सबके पास ना होता है। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, कोई किसी के बच्चे के लिए इतना कैसे सोच सकता है। गजल की कोख में किसी और का खून नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, ये तो मेरे हैदर की औलाद है। तो उस रिश्ते से ये बच्चा तो मेरा भी हुआ ना। और आज के जमाने में तो लोग किराए पे कोख भी लेते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। तो इस केस को बस यही समझ लीजिए। ठीक है दुआ जी, अब चलते हैं। लेके चलो इसको। ओए चल। यार तुमने कहा था मैं जेल नहीं जाऊंगा। यार मुझे बचा लो यार, मुझे नहीं जाना। लेके चलो इसको। नल्ली यार मुझे बचा लो। चल यार मुझे बचा लो। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। गजल अपनी चालें चलती रही और जीतती रही, लेकिन आखिर में बाजी हमारी भाभी ने जीत ली। जब तक गजल की डिलीवरी नहीं हो जाती, इस घर में कैदी बन के रहेगी।
और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ये असली काल कोठरी यानी कि जेल में जाएगी। नहीं रूहान, इस नापाक को हमारे पाक घर में जगह नहीं मिल सकती। मतलब ये कि ये हमारे साथ रहने के लायक ही नहीं है रूहान। ये हमारे घर के बाहर बने आउट हाउस में रहेगी और इस पे कड़ी नजर रखी जाएगी। आ जाइए। ये बदजात बहुत शातिर है, इस पे कड़ी निगरानी रखनी होगी। मेरी इजाजत के बगैर ना ये कहीं बाहर जा सकती है और ना ही इससे मिलने कोई आ सकता है। एक लम्हे के लिए भी आप दोनों इसे अपनी नजरों से ओझल मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं छोड़ो मुझे, ले जाइए इसे। तुम गलत कर रही हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। ऐसा मत करो दुआ। चलो चलो चलो। तुम गलत कर रही हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी दुआ। छोड़ो मुझे। हैदर, हमने खुदा से सिर्फ एक फूल की ख्वाहिश की थी और आज खुदा ने हमें पूरे गुलदस्ते से नवाजा है। दूसरी औलाद मुबारक हो हैदर। कभी कभी तुम पर ईमान ले आने को दिल करता है।